फर्स्ट क्लास हमारी होने वाली है जिसमें कि हम MS एक्सेल में बेसिक इंटरफेस के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो कमांड्स होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही आपने MS एक्सेल की फाइल को ओपन किया है, यहाँ पर आपको एक टेबल की फॉर्मेट में जो इसका MS एक्सेल का फॉर्मेट होता है उस तरह ये दिखेगा, एक ग्रिड टाइप में ये हमें दिखता है। तो एक्सेल एक्चुअली कॉलम और रोज का कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हो ये कॉलम है ए, ये कॉलम यहाँ पर क्या होता है, इसे हम कॉलम हेडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो ABCD, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को, इस तरह ये हमारे कॉलम चल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रोज़ को। अब कहीं पर भी आप क्लिक करते हो तो इसे हम बोलते हैं सेल। जैसे आपको यहाँ पर ये ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है, जहाँ अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो वो वहाँ पर क्या होता है, सिलेक्ट होता है और डार्क हो जाती है यहाँ पर जो बॉर्डर है, तो इसे हम बोलते हैं सेल। और एक बार मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग से सारा जो रिबन है इसके बारे में बता देती हूँ। ऊपर सबसे पहले होता है टॉप में, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार में जो हमारी फाइल का नाम होता है, हमेशा MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट आता है बुक 1। अब जैसे आप फाइल को सेव करोगे और जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का यहाँ पर नाम लिख के आ जाएगा। बट अभी तक मेरी फाइल सेव नहीं है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 लिख के आएगा। उसके नीचे होता हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, लेआउट एंड फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो हमारे मेन्यू में हमारे टैब्स हैं और यहाँ पर आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट टैब में आपको दिख रहा है होम से पहले फाइल में क्लिक करने पे हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, इन्फो। तो इन्फो में जाओगे तो इन्फॉर्मेशंस अबाउट योर ओपन फाइल, उसके बारे में कि उसका साइज़ क्या है, फाइल का टाइटल, टैग, कैटेगरी, आपने कब मॉडिफाई किया, कब क्रिएट किया, लास्ट प्रिंटेड कब उसका प्रिंट लिया, तो सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी आपको जो आपकी ओपन फाइल है। न्यू यानी कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट है ये तो हम कर ही रहे हैं, और एक हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट न्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल-N की शॉर्टकट कमांड है, सेम उसी तरह जैसे कि हमने MS वर्ड में यूज़ किया था। कंट्रोल-N न्यू फाइल, कंट्रोल ओपन फाइल, कंट्रोल-S से होता है सेव एज होता है F12, और प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल-P भी आप प्रेस करोगे तब भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे क्लिक करते हो यहाँ पर तभी हमें प्रिंट के ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगी। और शेयर में आप कर सकते हो अपनी फाइल को शेयर, ईमेल वगैरह, और एक्सपोर्ट करना चाहते हो अगर आपको इसको PDF में कन्वर्ट करना है या किसी और फाइल का जो फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। क्लोज से आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। फिलहाल इसे मैं कर रही हूँ बैक। हम आ रहे हैं फाइल से बैक अपने जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर। तो ऊपर टॉप में है टाइटल बार, उसके बाद है हमारा मेन्यू बार्स में हमारे आते हैं टैब्स। अब जैसे होम पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे होम के यहाँ पर डिफरेंट टूल्स। इंसर्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो हमारा रिबन है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पर जो टूल बार है वो चेंज हो चुका है। पेज लेआउट पे क्लिक करने पर यहाँ पर जो टूल्स हैं पेज लेआउट के आ चुके हैं। फॉर्मूला में फॉर्मूला के टूल आएंगे, तो ये जो हमें बार दिखते हैं इसे हम बोलते हैं टूल बार। तो हमारी टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार मिलके बनता है हमारा रिबन। तो हम होम में क्लिक कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से क्या होता है, जैसे E6 इट मीन्स कि जहाँ पर मेरा कर्सर है, अब जो यहाँ पर आपको ग्रीन जो बॉर्डर दिख रही है, इस सेल का जो नाम है E6 है। E6 क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम जा रहा है वो है E और जो रो जा रही है वो है 6, तो यानी कि इसका नाम है E6। इस सेल का, इस बॉक्स का नाम E6 है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसका नाम D4 है, इधर क्लिक करें तो इसका नाम C4 है, हम नीचे क्लिक करते हैं तो C5 है, नीचे की तरफ जाओगे तो C6 है। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप क्लिक करते हो, एक तो यहाँ पर हाईलाइट होता है, हाईलाइट होने से यानी कि ये क्या है, एक जो यहाँ पर सेल है इसका इधर, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है एड्रेस, किसका एड्रेस, सेल का। और यहाँ पर जो ये है ये होती है हमारी फॉर्मूला बार, और ये हमारी कॉलम हेडिंग ABCD, और ये है हमारी रोज़। अगर आप 2010 या 2007 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगी 3 शीट डिफ़ॉल्ट, और अगर आपको इसे लेना है यहाँ से आप क्लिक करें और अपनी शीट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। शीट यानी कि जैसे MS वर्ड में होता है पेज, तो यहाँ पर होता है हमारे पास शीट, तो इसे हम बोलते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इस प्लस के साइन से आप अपनी जो शीट है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब एक वर्कबुक में आप 255 प्लस शीट्स ले सकते हैं, और एक जो हमारी शीट होती है इसमें जैसे हमारी ये कॉलम चल रहे हैं MN
अब आप क्या करें, कीबोर्ड से जो आपका एरो बटन है इसे प्रेस करें और आगे की तरफ आप मूव करोगे, आप देखोगे जेड खत्म होने पर ए आ चुका है, यानी कि ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह ही चलता रहेगा। ए खत्म होने के बाद यहाँ पर आएगा बी, और फिर बी ए, बी सी, इस तरह बी खत्म होगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको सीधे जंप करना है लास्ट कॉलम पे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो बटन प्रेस करें तो आप अपने लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो लास्ट कॉलम की जो हेडिंग है यानी कि XFD हमारे पास यहाँ पर हमारा लास्ट कॉलम है, और स्टार्टिंग में आने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो मैंने प्रेस किया, और बिल्कुल अगर हमें लास्ट एंड में जाना है तो कंट्रोल आपका राइट एरो आप प्रेस करें। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं अपने फर्स्ट कॉलम टू लास्ट कॉलम। और इसी तरह यहाँ पर ये हमारे रोज है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 16 है। डाउन की तरफ आप जाएंगे, डाउन एरो से अप साइड जाना आपको, तो जो हमारा एरो है अप साइड वाला आप उसे यूज़ करें। अगर आपको सीधे जंप करना लास्ट रो हेडिंग में तो आप क्या करें, कंट्रोल एंड डाउन एरो। तो आप सीधे जो लास्ट आपका एंड है, जो शीट है उसके जो लास्ट रो आपकी आ रही है, आप यहाँ पर इंसर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर है 10,48,576 रोज। सीधे ऊपर आना है तो कंट्रोल और जो आपका अप एरो है उसे प्रेस करें कंट्रोल के साथ में, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग अपने यहाँ पर फर्स्ट रो में आ जाओगे। अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास टोटल कॉलम और रोज कितने हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए और 1 के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ऊपर टॉप में इस कॉर्नर में आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को दबाएं और माउस को ऐसे क्लिक करके, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है और माउस का जो लेफ्ट बटन है मैंने क्लिक किया और होल्ड करके रखना है दोनों को। कंट्रोल भी प्रेस है और माउस का जो मेरा बटन है वो भी प्रेस है। तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कितने कॉलम और रोज हैं। अभी इसकी थोड़ा सा मैं विड्थ है उसे मैं बढ़ा देती हूँ और अगेन मैं इसे कंट्रोल क्लिक कर रही हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा 10,48,576 आर यानी कि रोज एंड 16,384 सी यानी कि कॉलम। इट मीन्स हमारी जो शीट है उसमें हमारे पास है 10,48,576 रोज एंड कॉलम जो कि लास्ट कॉलम हेडिंग है XFD वो हमारे पास है 16,384 सी यानी कि कॉलम। तो अगर हमें किसी कॉलम को छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टॉप में जाएंगे। ये यहाँ से सेंटर में कहीं से भी आप अपने कॉलम की जो विड्थ है उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ना ही अपने आप रो की जो हाइट है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करनी है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ कॉलम हेडिंग में टॉप में। तो यहाँ से आप किसी भी कॉलम को, ई कॉलम है, डी कॉलम है, सी, किसी भी कॉलम को आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ ऊपर टॉप में यहाँ पर आप आओगे और आपको यहाँ पर डबल हेडेड एरो आपको शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और इधर की साइड आप स्ट्रेच करें अपना जो कर्सर है माउस अपना, तो यहाँ पर आपकी जो कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आपके जो रो है, रो की हाइट को इंक्रीज़ करना है तो ये सेंटर से नहीं होगा, बिल्कुल जो जहाँ पर आपने नंबर्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं तो यहाँ से जाके आप यहाँ पर आपको एरो शो हो रहा है डबल हेडेड, तो यहाँ पर क्लिक करें और नीचे की तरफ इसे स्ट्रेच करें तो आपको दिखेगा कि आपकी जो रो की हाइट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम कॉलम और रो की हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे एक्सेल में हमेशा एक तो आपका कैलिब्री फॉन्ट और 11 साइज़ ही होता है, और अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो इसे कैलिब्री और 11 ही रहने दें। हाँ, अगर आपका कुछ ऐसा डेटा है कि जिसमें हमें टेबल्स वगैरह या कुछ बोल्ड करना है, कुछ स्टाइल में रखना है कोई हेडिंग को, तो आप यहाँ से बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल रखना है। यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर D से लेकर F तक जो मैंने सेलेक्ट किया, इसका क्या है, फॉन्ट एरियल ब्लैक में कर चुकी हूँ, 16 में कर सकी हूँ, और यहाँ पर अलाइनमेंट है और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसी तरह बहुत सारी के जो MS वर्ड में कुछ कमांड्स हैं सेम चलती हैं, बाकी ये MS वर्ड से बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली यहाँ पर जो हम MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हम MS एक्सेल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि MS एक्सेल को जैसे आपने ओपन किया, यहाँ पर आपको क्या दिखा, एक ग्रिड, एक टेबल। इतना तो हमें देखो कि टेबल को देख समझ में आ गया होगा कि इसमें हम किस तरह का डेटा एंटर कर सकते, जो एक लिस्ट फॉर्मेट में हो जिसमें टेबल्स हों वही हम यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं। अब जैसे MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क है, कोई टाइपिंग वाला काम है तो वो हम MS वर्ड में करेंगे। अब MS एक्सेल में जो हमारा न्यूमेरिकल्स डेटा होता है, जो हमारा टेबल के फॉर्मेट में डेटा है या हमारा लिस्ट वाला डेटा है, जैसे कि हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है, वो हम इजीली इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमें रिजल्ट क्रिएट करना है वो हम बना सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अगर हमें कुछ करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज निकालनी, तो वो एक्सेल में बेटर हो जाएगा।
और इसमें हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स और सैलरी रिपोर्ट हम रेडी कर सकते हैं। तो इसमें हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेल में हम काफ़ी सारे डेटा को सॉर्टिंग करना, फिल्टर करना और डेटा को एनालाइज करना, और इसमें काफ़ी सारे हमारे एक्सेल में काफ़ी फार्मूला होते हैं। बेसिक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, एडवांस फार्मूला है, जिसको कि हम एमएस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। एमएस एक्सेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है जिसकी ज़्यादातर डिमांड, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो आपसे ज़्यादातर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की ही जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है। तो इसे आप ध्यान से करें। अब एक्सेल में जैसे यहाँ पर ऑटोफिल होता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। मुझे यहाँ पर 1 2 3 मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर मुझे चाहिए 1 से लेके 20 तक। तो उसके लिए हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 और 2 भी अगर हम टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है। माउस का लेफ्ट बटन आपने क्लिक करना है, होल्ड करना है और उस नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। तो जहाँ तक आपको नंबर चाहिए, अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है कि 16 17 18 19 20, तो जहाँ तक भी आपको नंबर चाहिए बस अपना जो कर्सर है उसे छोड़ दें और आपको यहाँ पर पूरी नंबर सीरीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर मुझे पूरे जो रो है मुझे 100 रिपीट करना है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक भी करती हूँ, तो जहाँ तक ये स्टार्टिंग में 20 था तो 20 तक ये 100 रिपीट हो चुका है। अगर मुझे 20 के बाद 200 चाहिए था, 200, देन मुझे चाहिए 300 400, कि मुझे 1 का गैप, यानी कि यहाँ पर 100 प्लस होता जाए। तो सिर्फ 1 और 200 लिखा है, या तो इसे प्लस के दोनों को सेलेक्ट करें और राइट हैंड साइड जाएंगे आप, यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, माउस से लेफ्ट बटन को आपने क्लिक करना है, होल्ड करना है और नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं या अगर हम डबल क्लिक करते हैं तब भी ये हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे इस तरह नंबर्स आ जाएंगे। आप कुछ भी अगर आपको रिपीट करना है, सपोज़ यहाँ पर मुझे कोई टेबल देना है जैसे कि 12 12 2 24, तो अब यहाँ पर जो फॉन्ट है, क्योंकि इस सेल में मैंने क्या किया था, एरियल ब्लैक और 16, तो यहाँ पर जो 12 आपको काफ़ी बड़ा बोल्ड दिख रहा है वो एरियल ब्लैक और 16 यहाँ पर साइज़ है। और इसका क्या है, कैलिब्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, सेलेक्ट करके यहाँ पर चेंज किया था फॉन्ट वगैरह, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसे मैं सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ यहाँ इस तरह से। तो अभी जो एक्चुअली क्यों इसने क्या किया, सेम फॉर्मेटिंग, अब 12 आ गया, 36 सेम वही एरियल ब्लैक 16, यहाँ पर इसने 60 दिखा दिया तो एरियल ब्लैक 16, तो ये इस तरह उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मेट्स है उसे रिमूव करना है। डेटा मेरा यही रहे, और तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है, क्लियर में जाएं और क्लियर फॉर्मेट्स कर दें। तो क्लियर फॉर्मेट करने पर आपका जो डेटा है, डेटा रिमूव नहीं होगा, बट इसकी जो आपने फॉर्मेटिंग पहले चेंज की थी एरियल ब्लैक में और 14 जो भी यहाँ पर साइज़ था, तो ये वो चेंज हो चुका है 16। तो अगर इसे भी ऐसे ही हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं, तो इसका भी जो नॉर्मल में कैलिब्री और 11 साइज़ यहाँ पर लिख के आ चुका है। तो ऑटो फिल में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर हमने नंबर सीरीज़ ड्रैग किया है, 1 to 20 हम नंबर लेके आए, 100 200 300 ऐसे 12 24, या अगर हमें कोई टेक्स्ट रिपीट करना है, सपोज जैसे मुझे लिखना है पटियाला के बाद मुझे लिखना है चंडीगढ़ लुधियाना, उसके बाद अगर मैं दोबारा पटियाला लिखती हूँ तो पी, यानी कि सिर्फ पी लिखने से ही पटियाला लिख के आ गया, सी लिखने से ही चंडीगढ़ आ गया। सपोज़ मुझे लिखना है पंजाब, अब जैसे मैं पी लिखती हूँ तो ये थोड़ा होल्ड करेगा, रुकेगा। अब क्योंकि पी से क्या है, पटियाला भी है, पी से क्या है, पंजाब भी है, लेकिन जैसे कि मैं पी के बाद यू लिखती हूँ, अब पी यू से क्या, सिर्फ पंजाब है। अगर मैं पी ए लिखती हूँ तो उसे पता है PATI तो पटियाला। ठीक है, ऐसे अगर सी लिखोगे तो चंडीगढ़। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हो किसी कॉलम में और वो ऑलरेडी आपके उस लिस्ट में ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक लेटर लिखने से उस पूरा का पूरा आ रहा है, तो आप बस एंटर करें और आगे चलें, एंटर करें और आगे चलें। तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और दूसरा इसमें होते हैं हमारे फंक्शन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या कोई भी अगर आप एक्सेल में प्लस का सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी कोई भी फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक सेल पे अप्लाई करना है बस, और उसके बाद आप ड्रैग करें, ऑटोमेटिक ये जहाँ तक चल रहा है सब में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ही मुझे क्या है, सपोज़ मुझे ये प्लस करने हैं 100 और 12 को, तो इन दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ। उसके बाद क्या कि मुझे ये सारे ही आपस में प्लस करने हैं, तो उसके लिए मुझे बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इन दोनों का प्लस करना है, प्लस कर लूँगी, माइनस करना हो जाएगा, डिवाइड करना है, कोई भी अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है
तो आप एक सेल को अप्लाई करेंगे और इनका सीधे ड्रैग करें तो आपस में पूरी जो रेंज है ये आपस में सारे अपने आप हो जाएंगे। अब इसके लिए जैसे सपोज़ इन दोनों को क्या है ऐड करना है, तो एक तो एक्सेल में हर फॉर्मूला इज़ इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, तो आपने इज़ इक्वल टू किया, प्लस किया, और मैं प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लेती हूँ कीबोर्ड से। तो वैसे तो हम जब भी प्लस करते हैं एक्सेल में तो इज़ इक्वल टू सम ही यूज़ करना चाहिए, बट फिलहाल अभी आप स्टार्टिंग है, आपका फर्स्ट क्लास है, तो आप सिर्फ अभी इतना समझो, क्योंकि इसकी जो मैथमेटिकल आपके फॉर्मूलाज होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको फिर इसके अलग से हम एक वीडियो डाल देंगे, तो उसमें ये सारे हम फॉर्मूला दोबारा करेंगे। तो फिलहाल कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज़ इक्वल टू C3। व्हाट इज़ C3? C3 यानी कि 100, और प्लस लगा चुके हैं, फिर यहाँ पर D3। अब ये नहीं कहेगा कि 100 + 12, क्योंकि यहाँ पर C3 है। C3 में आपने चाहे 100 लिखा है, 10 लिखा है, जो भी लिखा है उसे प्लस कर दे D3 के साथ में, एंटर बटन प्रेस किया तो 100 + 12 क्या होता है 112। अगर 100 है इसे मैं चेंज करती हूँ, मैं इसे 10 कर देती हूँ। 10 किया तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या कर रहा है। अगर देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आपको फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, क्लिक करने पर यहाँ पर क्या था नेम बॉक्स। नेम बॉक्स यानी कि इस सेल का क्या नाम है F3, और F3 में हमने 22 लिखा है, तो फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शो होगा। तो फॉर्मूला यानी कि 22 कहाँ से आया, C3 + D3, तो C3 ये रहा और D3 ये रहा, तो 10 + 12 22। अगर आप यहाँ पर 100 लिखें, 1000 लिखें, 10 लिखें, 20 लिखें, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा इज़ इक्वल टू C3 + D3, C3 + D3, और इसे अगर आप आगे की तरफ ड्रैग करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है 200 + 24, तो यानी कि 224, 300 + 36, तो 336। अब डबल क्लिक करके देखें तो यहाँ पर क्या कहता है C5 D5, यानी कि आगे की तरफ आपका जो फॉर्मूला है मूव हो गया। अब यहाँ पर C6 D6 क्लिक करके देखें फॉर्मूला में C6 और D6, यानी कि 400 + 48 448। तो बस आपने एक निकालना है और ड्रैग करना है, और आगे की तरफ जहाँ तक ये चल रहा है आपकी जो रेंज है ये सारे पूरे अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टर्न टाइप कर रही हूँ तो मैंने एंटर किया तो उसके साथ के साथ यहाँ पर भी अपडेट हो गया 10 + 12 22, तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पीछे कहीं पर भी अगर हम चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 है, इसे मैं 10 कर देती हूँ, तो आंसर फिर चेंज हो चुका है। आप यहाँ चेंज करें, यहाँ चेंज करें, कहीं पर भी चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये जो फॉर्मूला है C3 और D3, तो जब भी C3 और D3 सेल में कुछ भी चेंजेस हम करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो नेक्स्ट सेल है F, जो कि इससे रिलेटिव है इन दोनों सेल से, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट अपने आप हो जाता है। और एक्सेल में यहाँ पर आपको पहले बताया कि जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री 11 साइज़ होता है। बोल्ड, अगर हमें किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें। यहाँ पर डार्क आ जाएगा। इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लेके आना है तो अंडरलाइन लेके आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बॉर्डर है, तो बॉर्डर जैसे अब ये है, सपोज़ मुझे इसका प्रिंट लेना है, मैं कंट्रोल P करके आपको दिखाती हूँ। तो जैसे आप कंट्रोल P भी करते हो तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है आपका टेबल आपको ग्रिड की फॉर्मेट में दिखता है, कॉलम और रोज़, बट आपके प्रिंट में ऐसा नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। अभी मेरा टेबल इतना ही सिलेक्ट है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया। यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। आउटसाइड बॉर्डर है, थिक बॉर्डर है, एंड मोर बॉर्डर से भी जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर फिल, प्रोटेक्शंस वगैरह। फ़िलहाल मैं इसे कर रही हूँ यहाँ पर ऑल बॉर्डर, और मैं ले रही हूँ कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देखोगे कि जहाँ तक मैंने बॉर्डर लगाई है सिर्फ उस एरिया में ही आपको बॉर्डर दिख रही है, और नीचे यहाँ पर हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर नहीं आएगा। अगर इसका प्रिंट भी ऐसे ही आएगा कि आपको क्या, अगर आपको प्रिंट में बॉर्डर दिखाना है, टेबल फॉर्मेट में आप प्रिंट चाहते हो तो आपको पहले बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपके प्रिंट में आएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पर शेडिंग। तो अगर हमें कोई शेड करना है तो हम यहाँ से शेडिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को अगर हमें कलर करना है तो हम फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। उसके बाद आती है यहाँ पर अलाइनमेंट, ये है लेफ़्ट, ये है सेंटर और ये है राइट। ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजेंटल। अब जैसे ये आ गया ऊपर, ये यहाँ से क्या है, राइट हैंड साइड है, बट ये टॉप में है। मैं आपको रो की हाइट जो है, रो की हाइट इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, राइट हैंड साइड है बट टॉप, मिड एंड दस बॉटम, बट कहाँ पर है, बॉटम में ही है और राइट हैंड साइड है। अगर मैं इसे लेफ़्ट करूँ, बॉटम में है
हॉरिजॉन्टल बट वर्टिकल कहाँ पर है, लेफ्ट। तो इसे अगर हम ऐसे सेंटर करते हैं यानी कि ये इस तरह से भी वर्टिकल भी हमारे पास यानी कि हॉरिजॉन्टल भी सेंटर और वर्टिकल भी सेंटर है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशंस में होता है रोटेट टेक्स्ट, यानी कि अपना जो टेक्स्ट है उसे हम रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट अप रोटेट करना है, डाउन करना है, या इसे हम ऐसे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने अपने टेक्स्ट को कितने डिग्री पे, 45 डिग्री, अब आप यहाँ पर टेक्स्ट देख रहे हो तो इतना अगर हमें इसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, जितना भी आप रखना चाहते हो अपने जो टेक्स्ट है उसे कर सकते हैं, इस तरह लेके आ सकते हो। तो ऐसे क्लिक किया, ओके, और आपका जो टेक्स्ट है 90 डिग्री में मूव हो चुका है। यहाँ से रोटेट टेक्स्ट अब भी हमने करके देखा और रोटेट टेक्स्ट डाउन यहाँ से भी हो जाएगा। अगेन मैं अपने टेक्स्ट को 0 डिग्री पे लेके आ रही हूँ, 0 डिग्री, और टेक्स्ट को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया और इसे मैंने किया ओके। तो मेरा टेक्स्ट बिल्कुल सही फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुका है। जो मेरा टेक्स्ट है 0 डिग्री पे मूव हो चुका है। दूसरा यहाँ पर आता है रैप करना और मर्ज करना। अब रैप और मर्ज में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ है एक्सेल में, अब जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर मैं लिखती हूँ MS एक्सेल, अब जैसे यहाँ पर मैंने MS एक्सेल लिखा, मुझे MS को लेके जाना ऊपर और एक्सेल को लिखना है नीचे, तो इसे हम कर देते हैं रैप। अब रैप करके थोड़ा सा हम करते हैं कॉलम को छोटा। अब कॉलम छोटा हो चुका है, MS ऊपर और एक्सेल नीचे आ चुका है, इसे हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर। तो MS ऊपर चले गया, एक्सेल नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे इसके अगर मैं विड्थ इंक्रीज़ करती हूँ, इस कॉलम की मैंने विड्थ इंक्रीज़ की, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ की तो एक्सेल ऊपर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर कर्सर रखें और इसे एंटर दबा दें। तो एंटर से क्या होगा, आपका कर्सर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो एक्सेल में एंटर नहीं, हमें ऑल्ट प्लस एंटर करना पड़ेगा ब्रेक के लिए। तो जैसे आप ऑल्ट प्लस एंटर साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सेल है वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। आपका जो टेक्स्ट है एक्सेल नीचे लिख के आ चुका है। और यहाँ पर कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करने पर भी जो एक्सेल है वो ऊपर नहीं शिफ्ट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे यहाँ पर ही ये हैं, हमने कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं, सपोज़ मुझे इन सब को क्या करना है, मर्ज करना, पर मुझे कोई हेडिंग देनी है, तो इसे सारे जितने भी आपके सेल आपने सेलेक्ट किए यहाँ पर मर्ज किया, मर्ज हो चुका है। यानी कि ये क्या है, एक सेल बन चुका है। जैसे मुझे यहाँ पर लिखनी है मार्क्स डिटेल्स मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। तो ये क्या है, एक ही मेरा बॉक्स है और यहाँ पर मैं इसको कुछ अलाइनमेंट कुछ भी मुझे शो करना है ऐसे, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो मार्क्स डिटेल है ये बिल्कुल सेंटर में, यानी कि यहाँ पर BCDEF ये सारे ही क्या है, सारे कॉलम एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, मर्ज हो चुका है। तो अभी आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसमें अभी आप सीखोगे सिर्फ टेबल क्रिएट करना, कि MS एक्सेल में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर कमांड्स के साथ में। तो पहले तो आपको मैं दिखा देती हूँ आपकी प्रैक्टिकल फाइल। तो ये है आपकी MS एक्सेल की फ़ाइल जिसमें हम करेंगे मर्ज एंड रैप टेक्स्ट का यूज़। अलाइनमेंट्स आपको बता दिए कैसे आपने चेंजेस करना है। और यहाँ पर जो थीम कलर हमने दिया, टेबल टाइप किया सारा, और टेबल को हमने देना है फिर बॉर्डर। यहाँ पर अंडरलाइन है, टेक्स्ट, ये सारा टाइप करना है। अब जैसे यही टेबल है तो आप कैसे टाइप करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये टेबल है तो मैं इसे क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। पहले आपने क्या लिखना है, कंट्री लिखा, टैप किया, सिटी लिखा, टैप किया, ईयर लिखे, टैप किए, सेल्स लिखा है, और सेल्स के बाद यहाँ पर टारगेट, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ पर ये शीट थोड़ी छोटी होगी तो टारगेट, इस कॉलम को हम कर देते हैं यहाँ पर छोटा, और सेल्स के बाद है यहाँ पर टारगेट रीच। और यहाँ पर आपको बताया था कैसे हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कर्सर रखें, ऑल्ट प्लस एंटर, आप कीबोर्ड से बटन को दबा दें, ऑल्ट और एंटर। तो रीच लिख के आ गया नीचे। कंट्री के नीचे लिखना है इंडिया, IND, टैब बटन दबाएं, HY और D, और फिर टैब दबाएं। यहाँ पर है 2016, उसके बाद यहाँ पर 5 लाख, फिर टैप किया और आपने लिखा यस, और फिर अभी इंडिया में कुछ नहीं लिखना है, HYD यहाँ पे नहीं लिखना, तो 2017 बैक कर सकते हैं नीचे की तरफ, डाउन एरो 2018 लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको नंबर टाइप करने हैं आप टाइप करें। इस तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट जो है नंबर्स हैं वो टाइप करें, एरो डाउन, ऐसे यहाँ पर नो, एंड फिर जो भी यहाँ पर लिखना है हमें यस वगैरह, तो वो हम टाइप कर सकते हैं ऐसे। और
फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा HYD के नीचे यहाँ पर हमें लिखना है BLORE ब्लोर, फिर 2017 ब्लोर लिखा, यहाँ पर हमें लिखा 2017 हमने लिखा, एंटर किया और साथ के साथ 2018 हमने लिखा। फिर जो भी यहाँ पर हमें करने हैं नंबर्स टाइप और नंबर हमने टाइप किए, फिर यस और नो। तो इसे पहले मैं कर देती हूँ बॉर्डर, इसे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ओके, अब जो HYD है तो यहाँ पर यानी कि 2000 ये क्या है 16, 17, 18, तो यहाँ पर हमारे 3 सेल हुए हैं मर्ज, तो उसे हम कर देते हैं यहाँ पर मर्ज और सेंटर। तो क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर दें। अब ये क्या है बॉटम आ चुका है, तो अलाइनमेंट आपको बताइए, यहाँ से आप लेके इसे आप साइड कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर ब्लोर को भी हमें मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो इंडिया हमारा पूरा सेलेक्ट करके हमें इसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। अब ये आ गया बॉटम, इसे आप ऊपर लेके जा सकते हैं, लेफ्ट राइट आप इसे मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो बस यहाँ पर यस नो वगैरह हम लिखें, टाइप करें आप यस नो और उसके बाद जो भी आपका जो नेक्स्ट है US और फिर यहाँ पर A और जो A और Z हमने लिखा, फिर इस तरह 2018, 2016, 17 जो भी हमें टाइप करना है वो हम टाइप करेंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे और फिर USA, फिर यहाँ पर आएगा AK, तो A और K आप टाइप करें, इसे भी हम 2 सेल को मर्ज करेंगे और फिर इसके बाद इसे हम मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, बस उसके बाद आप सारा सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दें और अपना जो डेटा उसे एंटर कर दें। तो ये वाला टेबल आपका ऐसे बनेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है आपके पास है ये एवरेज वाला। तो एवरेज के नीचे हाइट और वेट। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर यही टेबल मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊं तो पहले सेल में खाली सेल है और एवरेज यहाँ पर 2 सेल को लेके यहाँ पर हमने करना है मर्ज और आप यहाँ पर लिख दें एवरेज और फिर आपने लिखना है यहाँ पे हाइट और फिर यहाँ पर लिखना है आपको वेट और यहाँ पर रेड आइज़, तो आप लिखें रेड और आइज़, ठीक है। रेड आइज़ लिखिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑल्ट और टैब का यूज़, ऑल्ट और एंटर का यूज़ और इन दोनों को करना है फिर अगेन मर्ज। जैसे आप मर्ज करोगे तो ये एवरेज, हाइट, वेट और ये जो, क्योंकि ये जो रेड आइज़ है यहाँ पर 2 रो को मर्ज करके बना रखा है और यहाँ पर 2 कॉलम को, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो एवरेज है, एवरेज के नीचे कितने कॉलम जा रहे हैं 2 कॉलम। तो आप क्या करोगे एवरेज को सिलेक्ट करके क्या करना है हमें 2 कॉलम को सिलेक्ट करके एवरेज को मर्ज करना है। अब जो रेड आइज़ है जो यहाँ पर मैंने मर्ज किया, तो रेड आइज़ यानी कि स्टार्टिंग से जो कॉलम चल रहे हैं 2 चल रहे हैं, तो इन्हें हमने दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज किया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर टेबल। तो अगर कॉलम की अगर हमें क्या करना है हाइट और विड्थ, मोस्टली जो स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, एक तो आपको यहाँ पर जो MS एक्सेल की फ़ाइल में आपको थोड़ा इसको फुल दिखाती हूँ जूम करके। तो इसमें अगर आप कोई भी टेबल बनाते हैं तो टेबल के नीचे टेबल क्रिएट नहीं करना है। तो आपने उसमें क्या होगा कि सपोज़ कि जो मेरा नेक्स्ट टेबल है इसके अगर ये जो रेड आइज है अगर मुझे इसे बड़ा करना है, सपोज़ के कॉलम मुझे बड़ा करना है, तो ऊपर का जो कॉलम है ई कॉलम पूरा स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक ये पूरा कॉलम इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके ऊपर जो मैंने टेबल ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, इसके नीचे जो मैं क्रिएट करने वाली हूँ टेबल, तो उस कॉलम की पर्टिकुलर ई कॉलम की सारी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं रोज़ को करती हूँ तो रोज़ भी यहाँ पर हिल जाएगी। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो या तो आप डायगोनल बनाएं या शीट 2 में। नेक्स्ट टेबल कहाँ पर बनाएं, शीट 2, शीट 3, बहुत सारी शीट आप ले सकते हो। 255 प्लस आप एक वर्कबुक में शीट ले सकते हैं हम। तो आप क्या करें अगली शीट में बनाएं, या आपने क्या करना है डायगोनल बनाना है, इसके नीचे नहीं बनाना है आपने और इसके साइड पे नहीं बनाना। अब ये टेबल यहाँ पर है तो ऐसे बनाएं डायगोनल, क्योंकि अगर ये वाला टेबल है इसके अगर मैं कॉलम की विड्थ और रो की हाइट भी इंक्रीज डिक्रीज करती हूँ तो इससे ना ये वाला टेबल डिस्टर्ब होगा और ना ही इसके जो ऊपर नीचे तो टेबल है नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे पहले जो हमने टेबल बनाए। तो आपने क्या करना है टेबल डायगनली क्रिएट करने हैं या तो आपने नेक्स्ट शीट ले लेनी है, ठीक है। अब जैसे इस टेबल में क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे लिखा है क्रेडेंशियल,
तो इसके नीचे क्या है, 2 कॉलम है, तो इन दोनों को आपने मर्ज करना है। और इसके नीचे 2 कॉलम, और इस कॉलम की विड्थ है छोटी और इसकी है बड़ी। तो एक्सेल में जैसे जिस कॉलम की भी हमें विड्थ छोटी बड़ी करनी है, यहाँ से प्लस से पकड़ के आप उसकी कॉलम की विड्थ छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसे हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टेबल है, ये टेबल है आपका बिल्कुल नॉर्मल टेबल बना रखा है। यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसे रोटेट किया है, टेक्स्ट अप साइड रोटेट हो रखा है। और इस पहले से हमने क्या करना है, इसकी विड्थ इंक्रीज कर लेनी है। सपोज यही टेबल अगर आपने क्रिएट करना है तो यहाँ से क्या करना है, इसकी तो एक तो विड्थ इंक्रीज कर लें, और जो भी यहाँ पर लिखा है हम उसे टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड इसका व्यू करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं BSO सोशल साइन, और जो दूसरा हमारा टाइप हो रखा है लर्निंग न्यू। मैं आपको 2 मैंने टेक्स्ट टाइप किए हैं, बस इसे मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ कैसे करना आपने। पहले से आप जूम कर लो पूरा, और यहाँ पर आपको बताया था ये जाएगा आपका और रोटेट टेक्स्ट अप की साइड। तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर कर लें। ये आपका एक ही टेबल है, और इसकी आपकी जो टेबल की फर्स्ट रो है ये आप टाइप करोगे। उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन से यूज़, और यहाँ पर लिख दें आप क्वांटिटी, रिप्लेस्ड एंड लॉग। ये बस ऐसे ही बनाना है आपने। यहाँ पर हमें करना है मर्ज 3 सेल को, यहाँ पर 2 सेल को हम मर्ज करेंगे, इसे भी हमने मर्ज करना है। और ऑल्ट प्लस एंटर का आपने यूज़ करके ये सारा टाइप करना है। ये आपका नेक्स्ट टेबल डिस्टेंस, ये यहाँ पर मर्ज होंगे हमारे 3 सेल, 3 कॉलम्स। 3 कॉलम क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के नीचे पॉसिबल वेज, और डिस्टेंस के फिर यहाँ पर मर्ज हो रखा है डिस्टेंस वाला कॉलम। इसके नीचे हमारे 2 कॉलम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे डिस्टेंस का जो टॉप में है 3 कॉलम हम मर्ज करेंगे। टाइम टू अराइवल में भी हम 3 कॉलम को मर्ज करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट है टाइम टू अराइवल ये कॉलम में लिखा है, बट लोकल UTC टाइम ये 2 कॉलम को मर्ज किया गया है। तो जो ऊपर का टाइम टू अराइवल है ये होगा 3 कॉलम में मर्ज। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये यहाँ पर जैसे मर्ज, यहाँ पर हम मर्ज किया हुआ है, कितने रोज़ मर्ज किए हुए हैं ये भी ध्यान रखना है, और कैसे यहाँ पर टेक्स्ट को रोटेट किया गया है। तो ये टेबल आपका ऐसे ही बनेगा। उसके बाद आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फिलहाल आपने जो आपका फर्स्ट क्लास है MS एक्सेल की, इसमें आपकी जो प्रैक्टिकल करने वाला है वो यहाँ तक है कि आपने ये सारे टेबल्स क्रिएट करने हैं विद द हेल्प ऑफ मर्ज रैपटेक्स, जितना कि MS एक्सेल में आपको कराया। इसमें क्या कराया आपको कि हम कहाँ से जो फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक और बॉर्डर लगाना, इसमें आपको अलाइनमेंट्स, रोटेशन का आपका काम है। रोटेशन मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, और रैप और मर्ज आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएगी। आपने साथ के साथ इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो, जो चीज़ आपको समझ ना आए, आप जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।